क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक सीमाओं में से एक डूरंड रेखा क्यों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दशकों से तनाव का कारण बनी हुई है? यह सिर्फ एक सीमा रेखा नहीं है, यह एक औपनिवेशिक विरासत है जिसने लाखों लोगों को दो देशों में बांट दिया है और क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर रखी है। आज हम इस 2640 किलोमीटर लंबी डूरंड रेखा के इतिहास, इसके विवाद के कारणों और वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य पर इसके प्रभाव को समझेंगे। डूरंड रेखा की स्थापना 1893 में हुई थी। यह समझौता ब्रिटिश भारत सरकार के सचिव सर मोर्टिमर डूरंड और अफगानिस्तान के तत्कालीन अमीर अब्दुर रहमान खान के बीच हुआ था। ब्रिटिशों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत, जो 1947 के बाद पाकिस्तान बना, और अफगानिस्तान के बीच एक बफर जोन बनाना था, ताकि उत्तर में रूसी साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। यह एक तरफा और मजबूर फैसला है। समझौते के वक्त अफगानिस्तान के अमीर पर ब्रिटिशों का काफ़ी दबाव था। ये रेखा बिना किसी स्थानीय सहमति के मनमाने ढंग से खींच दी गई थी। विभाजन: इस रेखा ने जानबूझकर पश्तून और बलूच जैसी प्रमुख जनजातियों के क्षेत्रों को दो हिस्सों में बांट दिया, जिससे एक ही समुदाय के परिवार और कबीले दो अलग अलग देशों में बंट गए। विवाद के मुख्य कारण क्या है, डालते हैं एक एक पर बारी बारी से नज़र। अफगानिस्तान की अस्वीकृति। पहला कारण, अफगानिस्तान ने 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद से ही इस सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में कभी भी औपचारिक मान्यता नहीं दी है। वे इसे एक औपनिवेशिक अवशेष मानते हैं। दूसरा कारण, पश्तूनिस्तान मुद्दा। अफगानिस्तान का ऐतिहासिक रूप से दावा रहा है कि डूरंड रेखा के पूर्व में स्थित पश्तून बहुमत वाले क्षेत्र, जैसे खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान का हिस्सा है। वे एक पश्तूनिस्तान की मांग का समर्थन करते रहे। तीसरा कारण, जनजाति जुड़ाव। यह रेखा पश्तूनों के भौगोलिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को तोड़ती है। सीमा के दोनों ओर के लोग बिना रोक टोक आवाजाही को अपना प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। पाकिस्तान द्वारा बाड़ाबंदी करने का तालिबान और स्थानीय पश्तून कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि यह उनके परिवारों और जीवन को विभाजित करता है। अगला कारण, सुरक्षा और आतंकवाद। यह सीमा रेखा आतंकवादियों और अवैध घुसपैठ के लिए एक आसान रास्ता रही है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान, विशेषकर तालिबान, पाकिस्तान विरोधी आतंकी समूह जैसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को पनाह देता है, जबकि अफगानिस्तान पाकिस्तान पर पश्तून मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाता है। भू रणनीतिक महत्व क्या है इसका? डूरंड रेखा भू राजनीतिक और भू रणनीतिक रूप से विश्व की सबसे खतरनाक सीमाओं में से एक मानी जाती है। यहाँ लगातार सैन्य झड़पें और कूटनीतिक तनाव बना रहता है। वर्तमान की स्थिति और भविष्य पर नजर डालते हैं। तालिबान का रुख क्या है, जानते हैं। तालिबान ने हमेशा डूरंड रेखा को अस्वीकार किया है। सत्ता में आने के बाद उन्होंने कई जगहों पर पाकिस्तान की बाड़ाबंदी को गिरा दिया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं आम हो गई हैं। पाकिस्तान का रुख क्या है? पाकिस्तान इसे एक वैध अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए बाड़ाबंदी को जरूरी बताता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? जब तक दोनों देश एक औपनिवेशिक अतीत से उपजे इस विवाद पर कोई सर्वसम्मत और स्थायी समाधान नहीं खोज लेते, तब तक डूरंड रेखा दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बनी रहेगी। तालिबान की पाकिस्तान से नाराज़गी, क्या है डूरंड रेखा विवाद, ये सब हमने इस वीडियो में जानी। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने साथियों को शेयर करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।